Good evening all. Welcome to Learners Academy. Good evening. Exercise number 2.5 का एक पहला नंबर क्वेश्चन इसके 4 पार्ट में क्लास में करवाए थे दिस वाज गिवन होमवर्क। तो हो गया, सभी से हो गया नहीं हुआ ओके। तो टेल मी 3 - 2x 3 + 2x आइडेंटिटी नहीं करना पाया, कौन सी आइडेंटिटी से मैच कर रहा है देखो क्या a minus b multiplied by a plus b. What is a minus b plus b? A square minus b square. So when we compare our given question to the identity, जैसे इसको कंपेयर करेंगे तो a और b की वैल्यू क्या निकलेगी? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से जब इसको कंपेयर करेंगे तो देखो a की वैल्यू क्या निकलेगी? a की वैल्यू क्या निकलेगी 3 और b की वैल्यू क्या निकलेगी 2x। तो a और b दोनों की वैल्यू सेम निकलनी चाहिए। देखो a की वैल्यू यहां से भी 3 आ रही है, यहां से भी 3 आ रही है, तो 100% a की वैल्यू 3 है, दोनों से मैच होनी चाहिए। देन आगे बढ़ो, देखो माइनस से माइनस कंपेयर हुआ तो b की चीज में कौन आया 2x, इधर प्लस से प्लस कंपेयर हुआ अगेन b की चीज में कौन आया 2x। तो b की चीज में दोनों जगह से 2x मिला, b की चीज में यहां से भी 2x मिला, यहां से भी 2x मिला, दैट मींस b की वैल्यू क्या है 2x। अब हम क्या करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में ये वैल्यू पुट अप कर देंगे, कौन सी वैल्यू ये 3 और 3। तो a का स्क्वायर करना है दैट मींस a का स्क्वायर करना है 3 का स्क्वायर करना है, माइनस b का स्क्वायर करना है दैट मींस किसका स्क्वायर करना है 2x पूरे का होल स्क्वायर करना है। तो टेल मी 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 2x का स्क्वायर क्या होता है 4x स्क्वायर। आंसर इसमें क्या था? बहुत ही सीधा, मैं कराई नहीं ट्राई। आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है इवैल्यूएट, अभी आ जाएगी थोड़ी सी देर में लाइक थोड़ा 5-10 मिनट वेट करो। इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। अब सवाल समझने पहले बातें भी उलझ जाए, हमको इन प्रोडक्ट को इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट करने का मतलब होता है इवैल्यूएट, मतलब होता है फाइंड द वैल्यू। क्या मतलब होता है इसका? फाइंड द वैल्यू, वैल्यू लिखा है वैल्यू, फाइंड द वैल्यू यानी कि इनकी वैल्यू निकालो। 103 * 107 क्या होता है ये पता लगाओ, मल्टीप्लाई करना ही करेगा 95 * 96 पता लगाओ क्या होता है, 104 * 96 क्या होता है पता लगाओ। लेकिन इंस्ट्रक्शन क्या है विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, आप इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ट्रेडिशनल तरीके से, मल्टीप्लाई करके ही पता लगाए। तो फिर कैसे पता लगाना है यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी। कैसे पता लगाना है यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी। चलो पता लगाने की कोशिश करें। तो हम क्या करेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन नोट डाउन करो, एवरीवन नोट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन 103 * 107। हो गया थोड़ा 103 * 107 ओके ना? ओके अब देखो 103 और 107 दोनों के दोनों नंबर की किसी एक ऐसे नंबर के करीब है, सेम नंबर है। ऐसा कौन सा नंबर है जिसके ये करीब है 100? तो हम दोनों को किससे कंपेयर कर देंगे 100। तो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट 103 को मैं लिखूंगा 100 + 3 और जैसे कि बाइनोमियल बन गया तो आई विल पुट इन ब्रैकेट। मोनोमियल को ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, बाइनोमियल यानी दो टर्म्स में स्प्लिट हो गया तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत है। आगे क्या है इनटू 100 को क्या लिखूंगा 100। और यहां पर कोई दिक्कत नहीं। अब मैं ये सोचूंगा कि यार ये 100 + 3 और 100 + 7 कौन सी आइडेंटिटी से मैच कर रहा है? 10 आइडेंटिटी सीखी थी हमने, उसमें कौन सी आइडेंटिटी से मैच कर रहा है? हम तो एक्चुअल कोड में आइडेंटिटी होती है, अच्छा फोर्थ नंबर आइडेंटिटी ऐसे कोई, हां कौन सी आइडेंटिटी से मैच कर रहा है x + a * x + ऐसी आइडेंटिटी सोचो जिसमें पहला नंबर मैच करता था और दूसरा नंबर मैच नहीं करता था। तो कौन सी भी ऐसी आइडेंटिटी कहलाएगी x + a x + b। तो मैं क्या लिखूंगा यूजिंग द लाइक में परेशान कर दूं दिख रहा है थिएटर में फीलिंग आ रही है, बस विदाउट यूजिंग द identity
यूजिंग द आइडेंटिटी, यूजिंग नहीं लिखते थे, क्या लिखते थे याद करो, कंपेयरिंग, क्या लिखते थे, कंपेयरिंग इट विद द आइडेंटिटी, comparing it with the identity, comparing it with the identity. तो आइडेंटिटी कौन सी कंपेयर होगी, x प्लस a इंटू x प्लस b। अब इस आइडेंटिटी की एक्सपेंडेड फॉर्म कौन बताएगा, व्हाट इज x प्लस a इंटू x प्लस b, याद है, बोलो, बैठे बताओ आराम से, x स्क्वायर प्लस a plus b, yes, into x, very good, plus a, ठीक है, टर्म के बीच में हमको ये भी बताना है कि प्लस a इंटू b है या माइनस a इंटू b, साइन का, वेरी गुड, ओके। चलो अब हम क्या करेंगे, ये आइडेंटिटी तो मुझे पता है, तो उसका दिया हुआ सवाल मेरी आइडेंटिटी इस फॉर्म से मैच करता है, तो मुझे आंसर उस फॉर्म में लाना है, और अगर उस फॉर्म से मैच करता है तो आंसर उस फॉर्म में लाना है, अभी इस फॉर्म से मैच करता है तो आंसर उस फॉर्म में लाना है, उस फॉर्म में। तो मैं क्या करूंगा, कंपेयर करके यहां से इस आइडेंटिटी में कितने इंग्रेडिएंट्स हैं, कितने कंपोनेंट्स हैं, 3, x a और b, इस पूरी आइडेंटिटी में कितने कंपोनेंट्स हैं, फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट 3, x a और b, अब क्या बात है, x a और b। तो ऑन कंपैरिजन, ऑन कंपैरिजन, ऑन कंपैरिजन वी गेट, तो यहां से x a और b की वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे, x a और b, तो x की वैल्यू देखो क्या आ रही है 100, और अगर x दो बार आ रहा है तो दोनों बार 100 आनी चाहिए, अगर x आइडेंटिटी में दो बार आ रहा है तो दोनों बार इसकी वैल्यू 100 ही आनी चाहिए, अगर अलग अलग आ रही है तो इसका मतलब हमने गलत आइडेंटिटी, ओके। तो x की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं 100, ओके, a की वैल्यू क्या आ रही है 3 और b की वैल्यू क्या आ रही है 7, तो लिख दो a की वैल्यू 3 एंड b की वैल्यू 7, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 7। कंपैरिजन होने के बाद क्या करते हैं बताओ, एक बार फिर से इक्वेशन लिखते हैं, देखता हूँ ये वाला इक्वेशन कराएगा ऑफिस में लेकर, चलो ये वाला इक्वेशन करो फटाफट, उसका ऑफिस ऑन कंपैरिजन, नहीं ऑन कंपैरिजन तो लिखना है। अब क्या करते हैं हम, क्वेश्चन लिखते हैं फिर से, अब क्वेश्चन कौन सी फॉर्म वाला लिखेंगे, ये वाला नहीं लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे, इस क्वेश्चन को मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लिया ना, तो इस फॉर्म में कन्वर्टेड क्वेश्चन लिखेंगे, लिखते हैं, बोलो क्या होगा, 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस आइडेंटिटी को इधर कॉपी पेस्ट करना है, प्लस पर इस आइडेंटिटी को कॉपी पेस्ट करना है पर x a और b की मेरी दी हुई वैल्यू के साथ, उसकी नहीं मेरी वैल्यू के साथ। तो बोलो इस आइडेंटिटी में पहली कंपोनेंट क्या है, x का स्क्वायर, तो मेरा x कैसा हो, मेरा x कैसा हो 100 के जैसा हो, तो x का स्क्वायर करना है तो किसका स्क्वायर करना है, फिर प्लस ब्रैकेट, हमारा a कैसा हो 3 के जैसा हो, 3 प्लस हमारा b कैसा हो 7 के जैसा हो, मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू हो गई 100 प्लस a into b, तो 3 into 7, समझ आया, इसको सॉल्व कर दो आपका आंसर 100 का स्क्वायर क्या होता है 10,000, 3 प्लस 7 क्या होता है 10 into 100 क्या होता है 1000, और 3 into 7 क्या होता है, तो 10,000 में 1000 और जोड़ा तो 11,000, 11,000 में 21 7 के और जोड़ा तो 11,000, आंसर कैसे, ये समझ आया। करना क्या है, आइडेंटिटी सोचनी है, पहले कौन सी लगी, पहले सोचनी आइडेंटिटी कौन सी लगी, फिर आइडेंटिटी से कंपेयर करके उसके इंग्रेडिएंट्स की वैल्यू निकालो और उसी इंग्रेडिएंट्स की वैल्यू आइडेंटिटी में पुट करो, 3 स्टेजेस में काम होगा, आइडेंटिटी सोचो, आइडेंटिटी से कंपेयर करो और कंपेयर की वैल्यू को डालो। ये फैन और लाइट ऑफ कितना फोन वाले, फोन वाले फोन सही लड़के बहुत देर से उधर गए हैं। बातें की बात में जल्दी सेटल डाउन कोई, ओके। तो दोस्तों इसी कम्युनिटी क्वेश्चन नंबर 2 95 से 96 आते नहीं, क्विकली कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, आ जाओ बैठ जाओ, क्या हो व्हाट वाज दैट, चलो बैठ अब जैसे भी बैठ जाओ,
second reason is please बैठो 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 नहीं बैठो यहाँ पर बता के आ जाओ हाँ बैठो वहाँ बैठो ऐसे ही रहने दो बाहर नहीं रहना लेस बात बात लेना आगे बैठो ओके तो इसका सेकंड इक्वेशन करेंगे अभी 95 into 96 तो सबसे पहले 95 और 96 को कंपेयर करेंगे कैसे करेंगे सेम नंबर अगेन 100 से करेंगे तो 95 को क्या लिखूंगा मैं बोलो 100 minus 5 I put a bracket around it into 96 को क्या लिखूंगा मैं 100 minus 4 fine चलो अब अगेन ये इस आइडेंटिटी का मैच कर रहा है सेम इसी आइडेंटिटी का मैच कर रहा है नहीं कर रहा है बताओ देखो पहला पहला एलिमेंट सेम हो और दूसरा दूसरा अलग हो तो एक ही आइडेंटिटी है हमारे पास x plus a और x plus और कोई आइडेंटिटी नहीं ठीक है पहला पहला एलिमेंट मैच करे और दूसरा मैच ना करे तो एक ही आइडेंटिटी है क्या x plus a x बट एक प्रॉब्लम है आइडेंटिटी में x plus a है यहाँ तो माइनस आ गया ना आइडेंटिटी में क्या है आइडेंटिटी ऐसे थोड़ा ना x माइनस है नहीं है ना आइडेंटिटी क्या है x plus है दैट मींस इस माइनस को मुझे प्लस में तब्दील करना पड़ेगा अब माइनस को क्या लिख सकते हो आप माइनस को आप लिख सकते हो प्लस ऑफ माइनस लिख सकते हो प्लस माइनस माइनस होता है तो आई व्हाट आई विल डू इसका एक बार और सी जगह चेंज करनी पड़ेगी अभी इससे भी काम नहीं चला तो इसको इक्वल टू ये लिखा उसको अब तो 100 माइनस 5 का लिखूंगा बड़ा ब्रैकेट करा दो 100 माइनस को लिख दिया मैंने प्लस ऑफ माइनस 5 चलेगा ना ठीक है इनटू सेम टू सेम 100 माइनस 4 को लिख दिया मैंने 100 प्लस ऑफ माइनस 4 ठीक है समझ आया अब ये x plus a into x plus b से मैच कर रहा है चलो आगे का काम क्या करते हैं comparing it with identity और आइडेंटिटी लिखेंगे हम कौन सी आइडेंटिटी है वही सेम पहले वाली है x plus a into x plus b equal to क्या हो गया आइडेंटिटी का एक्सपेंडेड फॉर्म x square plus a plus b times x plus ab ओके ठीक है चलो अब कंपैरिजन करके मेरे को वैल्यू निकालनी है नेक्स्ट काम अभी देखो थोड़ा सा मैं गलत किया ये वाला जो फॉर्म है ना इसके जस्ट नीचे ये वाली फॉर्म आनी चाहिए ताकि कंपैरिजन आसान ठीक है आप कोशिश करो फ्यूजन की सीख में कोई फ्यूजन है ना तो फ्यूजन का आइडेंटिटी कंपेयर कर लो उसके साथ नीचे लिखा है कंपैरिजन देखो आसान ठीक है अभी मैंने यहाँ लिख दी इसको फ्यूजन माने तो कंपैरिजन करके दिखा पाएंगे और प्रेजेंटेशन के आसानी करो ठीक है तो कोशिश करें ये दोनों बिल्कुल अलाइन हो एक ही तरह ठीक है ओके तो कंपेयर करो अभी तो बताओ x कितनी बार आ रहा है मेरे पास दो बार और दोनों बार ये x की वैल्यू क्या आ रही है फिक्स हो गया x की वैल्यू 100 अगर कोई चीज दो बार आ जाए तो दोनों तरह सकता ओके तो यहां से ऑन कंपैरिजन वी गेट x की वैल्यू 100 x के सामने लगा दूं मैं 100 लगा दूं बोलो ओके चलो a की वैल्यू कंपेयर करो जरा a की चीज में कौन आ रहा है होता है देखो x की चीज में 100 प्लस की चीज में प्लस आ गया कंपेयर हो गया तो प्लस का काम नहीं होती अब प्लस क्या आएगा a और उधर प्लस क्या आएगा -5 तो a की चीज में क्या माना जाएगा -5 माना जाएगा तो a will be compared to -5 a की चीज में -5 और b की चीज में बताना होगा तो नीचे चीज में कंपैरिजन होने के बाद क्या करते हैं वापस से फ्यूजन लिखते हैं लेकिन किस फॉर्म में जो फॉर्म मैंने कन्वर्ट कर ली है तो गिवन फ्यूजन क्या था गिवन फ्यूजन का ये उसको मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया फिर मैंने उसको भी इस फॉर्म में कन्वर्ट किया तो मैं फाइनल जो फॉर्म है ये वाले फॉर्म में लिखने वाला हूं ठीक है लिखा फिर से लिखते हैं हम बोलो नाउ फ्यूजन लिखता हूं मैं फिर से फ्यूजन है हमारे पास 100 प्लस -5 multiplied by 100 plus -4 आगे क्या करूंगा मैं अब मैं इस आइडेंटिटी की ये वाली फॉर्म में मल्टीप्लाई करूंगा पर मेरी वैल्यू के साथ डन ओके पहली टर्म है x स्क्वायर मेरा x कैसा है 100 कैसा x स्क्वायर 100 का तो पहली टर्म में 100 फॉर्म में लिख देता हूं 100 का स्क्वायर अगली टर्म बताओ क्या है a plus b तो मेरा a कैसा है -5 के जैसा तो देखो a plus b कैसे करना है ध्यान से एक बड़ा फैक्टर बताओ a की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं
ब्रैकेट लगा दो, नेगेटिव है, फिर प्लस है तो मैंने लगा दिया प्लस है, डी की वैल्यू क्या है -4, तो वो भी नेगेटिव है तो इसलिए ब्रैकेट लगा, इनटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है अगेन, एक्स की वैल्यू क्या है अगेन, ठीक है, आगे क्या है प्लस a इंटू बी, तो a की वैल्यू क्या है -5 इंटू b की वैल्यू क्या है, तो आइडेंटिटी में अरेंज करने के बाद भी हमको कैलकुलेशन अच्छे से करनी आनी चाहिए, प्लस माइनस साइन का ध्यान देना पड़ेगा, समझे, आइडेंटिटी सही से अरेंज करनी, फिर भी कैलकुलेशन गलत कर दी तो सारा हो गया तुम्हारा, कोई फायदा नहीं फिर सारी चीज का, गलत तो गलत ही होता है, ओके, चलिए तो फिर इसको सॉल्व करते हैं, 100 का स्क्वायर अभी पिछले क्वेश्चन में भी किया था, क्या होता है, डबल जीरो है तो 4 बार जीरो हो जाएगा, डबल लेंगे नंबर ऑफ जीरो 1 2 3 4 10 हो गया, आगे बढ़ो, देखो -5 में -4 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा माइनस, और -9 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस का 900, माइनस का फाइन, आगे बढ़ो प्लस, अब -5 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा प्लस या माइनस प्लस, तो ये खास ध्यान रखना, जब आप चीजों को जोड़ते हैं तब उनका साइन माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस रहता है, लेकिन जब हम चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन भी प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे मैंने -5 एंड -4 को जोड़ा, साइन नेगेटिव था, लेकिन जब हमने मल्टीप्लाई किया तो साइन पॉजिटिव, the 20 and sin will also be the positive plus 20, अब इसको सॉल्व करते हैं बस, तो ऐसे केस में पहले प्लस प्लस को जोड़ दिया करो, तो 10,000 और 20 ये प्लस प्लस में है, ऊपर आ जाए तो कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा 10,000 20 10,020 और फिर एक माइनस में है, इसमें से 900 लेस कर दूंगा तो आंसर क्या है बताओ 9,101 ऐड करो आंसर की, ऐड करो करिए नोट डाउन, समझ में आया, आ रहा है सबको समझ, स्पेशली द न्यू स्टूडेंट्स दोनों को समझ में आ रहा है, फिर नाम तो बता दो, फोन किसका आया था, फोन आपका आया था, हाँ क्या नाम है बेटा, रिद्धि जैन एंड फ्रॉम, अच्छा रिद्धि तो पहले ही कहाँ गायब हो गई थी, नानी के चले गए, नानी ने छोड़ दिया, ठीक है, हाँ आपका नाम क्या है किरण, ओके कौन सा स्कूल का, और आपको बेटी मिली, तो रिद्धि एंड किरण आप दोनों को समझ में आया अच्छे से, करूंगा तो भी लास्ट क्वेश्चन करें इसका, करूँ जी, okay let's take the last one, 104 into 96, क्या क्वेश्चन बेटा 104 into 96, सबसे पहले तो वही काम करना है, क्या इसको कंपेयर करना है, 104 भी 100 के करीब है, 96 भी 100 के करीब है, तो 104 को तो मैं लिख दूंगा क्या एंड 96 को क्या लिखूंगा, अब पिछली बार की आइडेंटिटी लग रही है या डिफरेंट लग रही है, पिछली बार वाली आइडेंटिटी है या डिफरेंट आइडेंटिटी, देखो हम चाहे तो इसको पिछली बार वाली से भी कर सकते हैं, 1 सेकेंड, हेलो हेलो हाँ जी 7 15 तो व्हाट आई वाज सेइंग कि हम चाहें तो इसको पिछली बार वाली आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं, कैसे सपोज करेंगे नहीं पढ़ा तो करेंगे तो कैसे करेंगे, करेंगे तो मतलब नहीं वाले आएंगे, सपोज तो हम इसको कंपेयर करते हैं x प्लस a इनटू x प्लस b, तो हम क्या करेंगे, देखो x की वैल्यू दोनों साइड से कंपेयर हो रही है तो x की वैल्यू हो जाएगी 100, फाइन, a की वैल्यू यहां से क्या आ रही है 4, a की वैल्यू क्या आ रही है 4, और b की वैल्यू वहां से क्या आ रही है -4, तो ये आइडेंटिटी किसके लिए बनी है, आइडेंटिटी किसके लिए बनी है, तो पहला का एलिमेंट मैच कर रहा हूं, दूसरा मैच नहीं कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं दूसरा, नहीं कर रहा ना, तो यहाँ पे वो वाली आइडेंटिटी भी लग सकती है, बट यहाँ पे उसके अलावा एक आइडेंटिटी और लग सकती है, वो क्या, वो आइडेंटिटी है बोलो a प्लस b इनटू a माइनस, अगर पहला का एलिमेंट मैच कर रहा हूं, दूसरा एलिमेंट मैच कर रहा है तो साइन अपोजिट, पहले वाले एलिमेंट का तो साइन भी सेम है 100 100 प्लस 100 प्लस 100, दूसरे एलिमेंट का साइन अपोजिट है, बाकी न्यूमेरिक वैल्यू तो सेम है ना 4 4, तो एक आइडेंटिटी है ना इसकी हमारे पास,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए बी में बोलो, और एक्स वाई में बोलो तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस, तो दोनों में से किसी फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो वो वाली आइडेंटिटी लगा दें इसमें, बोलो मुस्कान, वाले लगा दें, समझ आया? तो ये वाली आइडेंटिटी का यूज करते हैं, वी विल यूज दैट आइडेंटिटी। आ जाए इसको तो रिवर्स कर देते हैं। आइडेंटिटी एक्स वाई में लिखना चाहोगे कि ए बी, मुझे बताओ। ए बी, ओके, एक्स वाई, कितने लोग एक्स वाई आंसर करो, देखो वोटिंग करो। एक्स वाई वाले ओनली वन, ए बी वाले सारे ए बी वाले, भैया हम ए को ज्यादा बोल रहे हैं। यूजिंग द आइडेंटिटी, जब मैं कंपैरिजन का आइडेंटिटी, कंपेयरिंग it with the identity, मैं कोशिश करूंगा कि उस फंक्शन के नीचे आइडेंटिटी अरेंज द आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी ए बी में यूज करते हैं, तो क्या मैं आइडेंटिटी ए प्लस बी इंटू ए माइनस, और उसकी वैल्यू क्या होगी उसको बताओ। ए स्क्वायर, अच्छा आइडेंटिटी तो पूछ ली, वो तो पूछ क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ऑन कंपैरिजन ठीक है, अब इस आइडेंटिटी में दो ही इंग्रेडिएंट्स हैं, ए और बी, दैट्स इट। जैसे पिछली आइडेंटिटी में तीन इंग्रेडिएंट्स हैं ना, एक्स ए और बी, इसमें दो ही इंग्रेडिएंट्स हैं ए और बी, तो दोनों की वैल्यू निकाल दो, ए की वैल्यू क्या आएगा, बी की वैल्यू क्या आएगा। चलो कंपेयर करते हैं, ए की वैल्यू बी की वैल्यू। चलो तो ए की वैल्यू तो साफ साफ सबको पता चल रही है, इसमें तो कोई इश्यू ही नहीं है। देखो ए की सीट में कौन आ रहा है, चेक करो, इधर भी 100 आ रहा है और उधर भी 100, याद रखें दोनों जगह सेम आना चाहिए, ठीक है, आ रहा है दोनों जगह सेम, तो ए की वैल्यू तो नो डाउट सर 100 है, कोई रोक नहीं सकता। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो बी की वैल्यू, अब अभी भी कई बच्चों को लग रहा होगा कि सर बी की वैल्यू यहाँ 4 है और बी की वैल्यू सर वहां तो -4 है, तो ये मिसमैच हो गया, मैच हो गया, या आइडेंटिटी गलत हो गई। आइडेंटिटी सही कब मानी जाती है, जब अगर कोई चीज दो बार आई है तो दोनों की वैल्यू सेम आए तभी आइडेंटिटी करेक्ट होती है, अदरवाइज ये होता है कि आपने गलत आइडेंटिटी यूज कर ली। तो मुझे बताओ बी की वैल्यू यहाँ पे 4 आ रही है, यहाँ पे क्या है, वही होगा, माइनस का क्या होगा, यस। देखो भाई माइनस तो माइनस से कंपेयर हो गया ना, तो माइनस से माइनस को बाहर करो, अपने बी का रिजल्ट निकाल लीजिए, तो ठीक है, यहाँ पे प्लस प्लस से कंपेयर हो गया तो बी की वैल्यू 4 बची, वहां पे माइनस माइनस से कंपेयर हो गया तो भी बी की वैल्यू 4 बची। बी की वैल्यू -4 पता है कब मानी जा रही, जब यहाँ a प्लस बी होगा, जब यहाँ पे क्या होता, तो यहाँ पे प्लस होता तो वो माइनस एक्स्ट्रा होता, तो एक्स्ट्रा होगा तो 4 के साथ जुड़ता, b की वैल्यू -4 बन जाता है, समझे। अभी यहाँ पे माइनस से तो माइनस माइनस कंपेयर हो गया, तो कोई माइनस एक्स्ट्रा है ही नहीं, कोई माइनस एक्स्ट्रा नहीं है, वो ही मिलेगा माइनस, b की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू 100, b की वैल्यू 4, क्लियर है, देखो डन। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन उतारते हैं, किस फॉर्म में, कन्वर्टेड फॉर्म। कन्वर्टेड फॉर्म क्या है हमारी, 100 प्लस 4 मल्टीप्लाई 100 माइनस 4 इक्वल टू क्या है, आर एस साइड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमारी वैल्यू डालेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमारा ए कैसा हो 100 के जैसा हो, 100 का स्क्वायर करो माइनस बी का स्क्वायर, हमारा बी कैसा हो 4 के जैसा हो, 4 का स्क्वायर, तो 100 स्क्वायर ऐसा हो गया, इसकी बात करते हैं आपकी क्लास 100 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 60, 100,060 जाएगा तो क्या है 984 ओके। जैसे 10,000 माइनस 16 हमने जो गलती से कर लिया, तो कई बच्चों ने कर भी दिया होगा, कई बच्चे नहीं भी कर पाए होंगे, तो जो नहीं कर पाए होंगे वो भी दो कैटेगरी के बच्चे हैं जो नहीं कर पाए होंगे। एक तो ऐसे सोच रहे होंगे कि यार इतनी जल्दी कर लिया, सबने मुझसे क्यों नहीं माना, सबसे पहले मुझसे मेरा क्यों नहीं माना, और एक ये सोच रहे होंगे शायद कभी कर जाने लिखते, तो हमको कौन सी कैटेगरी का बनना है, अगर सर ने आपको पहले सॉल्व कर लिया तो ये बेनिफिट नहीं है, ये टेंशन की बात है आपके लिए, या आपके लिए बेनिफिट नहीं, चलो मजा आ गया चला दे तो माइनस करना पड़ता है, ये टेंशन की बात है कि आपसे क्यों नहीं है, तो वी विल ट्राई टू सॉल्व, ठीक है ना। ये सर ने सॉल्व कर लिया ना, तो भी आपको जहां भी आप सॉल्व करते हो सॉल्व करके देखना है कि इतना ये सेम आ रहा है या नहीं, उससे क्या होगी हमारी प्रैक्टिस। चलें क्वेश्चन नंबर 2 ओवर पूरा, चलो क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमको करना है फैक्टराइज, पहली बार फैक्टराइज का क्वेश्चन आ रहा है सेक्शन पे, अभी तक एक्सपेंड करने का क्वेश्चन आया,
अभी तक फैक्टराइज फॉर्म गिवन थी, एक्सपेंडेड फॉर्म मैं निकाल रहा था, अब एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है और मैं क्या निकालूंगा, फैक्टराइज फॉर्म उल्टा करेंगे। अभी तक जो कर रहे थे उसका उल्टा समझे। तो सबसे पहले तो पॉलीनोमियल निकालो आप, -5 प्लस 6 प्लस 5 दिखाई दे रहा है सबको, प्लीज राइट डाउन द पॉलीनोमियल। देखो तो कैसे करते ट्यूशन वो 5-10 मिनट ही बचे हैं अभी, ऐसे भी आज की क्लास वेस्ट हुई। तो हम आज की मीटिंग करने का टारगेट था, कल की छुट्टी हो गई थी आपकी, टेस्ट हुआ था साइंस में, हाउ वाज द टेस्ट, गुड, मैथ का भी हो गया, एक खत्म होने के बाद, तो गेट रेडी फॉर दैट आल्सो। ओके, so there was a solution x plus 2y plus 4z का whole square, this was the solution. Okay, हाँ हो गया। This was 9x square plus 6x square, this was the solution. ऑफिस की बंद करके आते हैं लाइट है, this was the solution. अब मुझे क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करना है, तो अभी एक्सपेंडेड फॉर्म है मतलब, तो 10 आइडेंटिटी में से वो आइडेंटिटी को जिसकी एक्सपेंडेड फॉर्म में 3 टर्म्स होती है, क्योंकि इसके एक्सपेंडेड फॉर्म में 3 टर्म्स हैं। अब आइडेंटिटी सारे अच्छे से याद होंगे तो फटाफट से मैच हो जाएगा। हाँ सर, इस आइडेंटिटी के एक्सपेंडेड फॉर्म में 3 टर्म्स होते थे, तो कौन से होते थे, क्या देखो हाँ a प्लस b का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, x प्लस y का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी को x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो आइडेंटिटी x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, x square minus y square है ना, x minus y into x plus y, there is no such identity x square plus y square, वो तो x plus y का होल स्क्वायर, वो क्या है, x plus y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अभी अब आपने क्या कहा कि x minus y का होल स्क्वायर किसी बच्चे ने x plus y का होल स्क्वायर बोला क्या सबने, आपने कौन सी आइडेंटिटी बोली, a plus b का होल स्क्वायर है वो x plus y का होल स्क्वायर, एक बात। अच्छा a plus b का होल स्क्वायर के अलावा माइनस b तो है हमारे पास, a minus b का होल स्क्वायर, इसमें भी 3 टर्म्स होती हैं, a स्क्वायर minus 2ab plus c स्क्वायर, इसमें भी 3 टर्म्स होती हैं, a स्क्वायर plus 2ab plus c स्क्वायर, इसमें भी 3 टर्म्स, इसमें 3 टर्म्स, पर इसकी 3 टर्म्स में बीच वाली टर्म नेगेटिव होती है, a स्क्वायर minus 2ab plus c स्क्वायर, इसकी तीनों पॉजिटिव होती है, इधर क्या है तीनों, दैट मींस कौन सी आइडेंटिटी है, a plus b का होल स्क्वायर। क्वेश्चन xy में है तो आइडेंटिटी ab में लगाएंगे, क्वेश्चन ab में है तो आइडेंटिटी क्वेश्चन किस में xy में, आइडेंटिटी किस में लगेगी a। अब फैक्टराइज करने के हर एक क्वेश्चन में गिवन क्वेश्चन की शक्ल पहले चेंज करनी पड़ेगी, ईच एंड एवरी। अभी ऊपर के क्वेश्चन में किसी में चेंज करनी पड़ रही थी, किसी में नहीं करनी पड़ रही थी, इसमें हर एक क्वेश्चन में चेंज करनी पड़ेगी। अब कैसे चेंज करेंगे, तो हम एक काम करते हैं, इसकी जो भी हम इसकी जो शक्ल चेंज करेंगे उसकी एक लाइन छोड़ देते हैं और एक बार आइडेंटिटी लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आइडेंटिटी देखो तो एक लाइन छोड़ देना आप लोग भी यहाँ पे, और आइडेंटिटी लिख रहा हूं मैं, कंपेयरिंग एक्सिस आइडेंटिटी, कंपेयरिंग एक्सिस आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी बताओ क्या बताई थी आपने, पूरी आइडेंटिटी बोल के बताओ शुरू से एंड तक। करेक्ट है, लेकिन मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, बताओ क्यों। आपने क्या कहा, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो वो है फैक्टराइज फॉर्म, इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस c स्क्वायर, वो है एक्सपेंडेड फॉर्म। अब मुझे क्वेश्चन में कैसी फॉर्म गिवन है, फैक्टराइज एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड फैक्टराइज तो मुझे करना है, तो मैं इसको फ्लिप करके आपको नहीं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर, समझे। आइडेंटिटी की दो साइड होती हैं, एक होती है LHS, एक होती है RHS, है ना। तो क्वेश्चन किस फॉर्म में गिवन है, ये a प्लस b होल स्क्वायर की फॉर्म में गिवन नहीं, इस फॉर्म में गिवन है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में। तो क्वेश्चन जिस फॉर्म में गिवन है आइडेंटिटी वही की फॉर्म से स्टार्ट करें, समझ आया। तो पहले मैं RHS में इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखूंगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और वो किसके बराबर होता है, ठीक है। आप प्रोफेसर मैंने भी बात कही, आपने वो बात कही थी, मानता हूँ गलत नहीं कही थी, लेकिन मैंने कहा था आइडेंटिटी याद करते टाइम कि आपको बोथ वेज आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, इधर से इधर और इधर से इधर।
सवाल इस फॉर्म में है ही नहीं, सवाल तो इस फॉर्म में है, समझे? ओके, तो लेट मी शट ऑफ द लाइट। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस स्क्वायर बी प्लस सी का होता है। अब क्या करूं, देखो यहाँ पे हो रहा है ए का स्क्वायर, वहां पे है एक्स का स्क्वायर तो हो रहा है, लेकिन 9 हो रहा है, तो यहाँ पे 9 आ रहा है क्या? 9 के लिए तो कंपेयर ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट का स्क्वायर है, वहां पे सिंगल एलिमेंट के स्क्वायर के बगल में 9 है, तो 9 स्क्वायर को ऐसे कन्वर्ट करो ताकि वो भी सिंगल एलिमेंट का स्क्वायर लगे। 3x का होल स्क्वायर, 9x स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं? तो ये इसकी शक्ल चेंज, इस आइडेंटिटी को देख के शक्ल चेंज करनी। तो अब देखो ये भी सिंगल एलिमेंट का स्क्वायर है, ये भी सिंगल एलिमेंट का स्क्वायर है, तो a की वैल्यू 3x मिल गई, समझ आया? ओके, तो लगे हाथ यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूं, ऑन कंपैरिजन a की वैल्यू क्लियर हो गई ना? दैट इज b। अब b की वैल्यू कैसे आया हमारे पास? तो देखो बीच वाली जो एलिमेंट है वो है 2ab, बीच वाली एलिमेंट क्या बेटा? 2ab। तो इस 2ab के अंदर दोनों एलिमेंट है ab और b, तो उस वाले टर्म को हल्का छोड़ दो जिसमें दोनों है, आप पहले अपने एलिमेंट को पकड़ो, समझ आया? पहले से एलिमेंट को पकड़ा तो उससे a मिला, मिला या नहीं मिला? अब इसको पकड़ो उसे b मिल जाएगा, फिर से कुछ छोड़ देगा, इसको छोड़ना नहीं है, इधर से उधर से जो a और b मिला उसमें आप क्या करो, और फिर देखो क्वेरी की वैल्यू 6x y से मैच होती है या नहीं होती है। अगर हो जाए दैट मींस आपने ए और बी की वैल्यू सही पकड़ी है, और ना हो तो समझ लेना ना कुछ गलती, समझ आया क्या? तो मैं एक बार फिर से ग्राफ से देता हूं 2ab के लिए, और पहले b स्क्वायर की वैल्यू को y स्क्वायर से कंपेयर करके b की वैल्यू निकालता हूं, जो कि निकल जाएगी भाई। बोलो b की वैल्यू y निकल जाएगी ना, बताओ, प्लस थोड़ा सा कर दो प्लस b का स्क्वायर, तो मैं y स्क्वायर को सपोज करो y स्क्वायर ही लिखूं, तो चेक करो a की वैल्यू y मिल गई, चलो तो a की वैल्यू 3x मिल गई, b की वैल्यू y मिल गई, लेकिन रुकना नहीं है, इस वाले का को छोड़ना नहीं है, इसको भी सॉल्व करना है। सॉल्व करो कैसे? 2 है मैंने लिख दिया, उसके बाद a, मेरा a कैसा है? 3x के जैसा है, इनटू b, मेरा b कैसा है? y के जैसा है। अब आप चेक करो 2 into 3x into y 6x होता है क्या? होता है। तो क्या किया, a की वैल्यू से कितनी वैल्यू आती है क्या पता है, और मैच कर रहे, मैच करके बिल्कुल, यानी कि a की वैल्यू और b की वैल्यू हमने बिल्कुल सही निकाली। ओके, और एक बार एक की वैल्यू निकल के सब मैच कर गया, तो बस अब फैक्टराइज करने वाली क्वेश्चन की एक मात्रा मतलब सारी मेथड इसके सेकंड स्टेप होती है कंपैरिजन वाले स्टेप में, उसके बाद सॉल्यूशन में कुछ भी नहीं है, बस आंसर कर दिए इसमें रहेगा, समझ आया? एक्सपेंड करने वाले क्वेश्चन पता है क्या है? सारी मेथड होती है लास्ट में जब अपन कैलकुलेशन करते हैं, और फैक्टराइज करने वाले क्वेश्चन पता है क्या? सारी मेथड होती है कंपैरिजन पार्ट, वहां पे कंपेयर आसानी से हो जाता है, कैलकुलेशन को देखकर आती है क्या कंपेयर थोड़ा मुश्किल से करो, लेकिन एक बार कंपेयर सही हो गया तो अब कैलकुलेशन पार्ट बहुत सरल है, देखो कितना सरल है कैलकुलेशन पार्ट, बिल्कुल सी। हम क्या करेंगे, एक बार क्वेश्चन बता देंगे कंपैरिजन करने के बाद। हां क्वेश्चन क्या था, बोलो क्वेश्चन क्या था, बोलो, यस करेक्ट, ये सुनना था, ये ही लिखूंगा, क्या लिखूंगा? जो मैंने फॉर्म कन्वर्ट करी है वो वाली फॉर्म। तो क्वेश्चन क्या था, 3x का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में मैंने इसको कन्वर्ट किया होल को, प्लस 2 into 3x into y प्लस y का इक्वल टू, अब क्या करते हैं आरएचएस वाली फॉर्म लिखते हैं पर मेरी वैल्यू के साथ, ठीक है? तो मेरी वैल्यू देखो, a की वैल्यू क्या है, मेरी a की वैल्यू क्या है बोलो, 3x, ये रहेगा 3x, फिर प्लस से मैंने लगा दिया, प्लस b की वैल्यू क्या है y, उसने a प्लस b का होल स्क्वायर किया है, मैंने a प्लस y का होल स्क्वायर कर दिया आंसर। तो ये कैसे गिवन फैक्टराइज फॉर्म है, बिल्कुल है, 3x plus y का क्या लिखते हैं अपन, 3x plus y into 3x plus y लिख सकते हैं। अब समथिंग इनटू समथिंग फैक्टराइज फॉर्म होती है नहीं होती है, तो अगर हम चाहें तो इसको और फर्दर इस तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ऊपर वाली फॉर्म में छोड़ के तो भी करेक्ट, समझ गए? कैन यू ट्राई द सेकंड वन? ओके एवरीवन विल ट्राई द सेकंड, पहले ये नोट डाउन कर लो और फिर प्रॉपर स्टेप करेंगे सारे बच्चे।
क्या आ गया आंसर मैच कर गया बुक है। चलो सारे प्रॉपर सेट के साथ किए बेटा प्रॉपर सेट बोल तो सही ठीक है वो सॉल्व कर दिया। ज्यादा नानी के पास घूमने से पता है क्या आता है जो साइड इफेक्ट बताऊं बाद में नानी याद आ जाती है होता है ना ऐसा। चलो नानी के पास भी जाना चाहिए। ओके फोर बाय स्क्वायर प्लस टू बाय सबसे पहले मैं एक लाइन छोड़ देता हूँ क्योंकि इसकी फॉर्म चेंज करनी पड़ेगी वो मुझे दिख रहा है दिख रहा है आइडेंटिटी लिखी है कंपेयरिंग विद आइडेंटिटी लेकिन अब आइडेंटिटी चेंज है तो बताओ क्या चेंजेस है आइडेंटिटी में। बीच वाली टर्म नेगेटिव है कौन सी ऐसी आइडेंटिटी थी जिसके एक्सपेंडेड फॉर्म में तीन टर्म ठीक है और बीच वाली टर्म नेगेटिव भी थी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। तो इसको माइनस कर दूं और इसको माइनस कर दूं बाकी से ओके कंपेयर करते हैं कंपेयर करने से पहले शक्ल चेंज करनी पड़ेगी 4y के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर। ठीक है अभी वाली टर्म को बोलो तो वेट कर अभी तेरे पास आते हैं पहले आप आगे वाली टर्म को सॉल्व कर लो ठीक है। और कई बच्चे प्रैक्टिस करते हैं तो वो ऑन द गो बीच वाली टर्म भी सॉल्व कर लेते हैं वो एक अलग बात है। देखिए सपोज करो अभी हम बिगिनर्स हैं तो हम क्या करेंगे बीच वाले को बोलेंगे कि पता लगा तेरे पास बाद में आता हूं क्योंकि तेरे लिए दोनों ए और बी तो तेरे को बाद में पहले लास्ट वाली कर दो और फिर क्या मैंने बी का स्क्वायर करना है तो 1 को क्या लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो ऑन कंपैरिजन ए क्या मिला और बी क्या मिला 1 तो a और b की वैल्यू मैं कंपेयर करके लिख देता हूं a मिला मुझे 2y एंड b मिला मुझे 1 2y b मिला मुझे। अब मैं ये a और b की वैल्यू 2ab में रख के देखूंगा कि इसका प्रोडक्ट 4y आता भी है या नहीं आता। ओके तो 2ab करना है तो 2 into a व्हाट इज a into y व्हाट इज b 1 ब्रैकेट लगा दो तो 2 into 2y into 1 4y होता है 2 into 2y 4y होता है और 4y बन जाए 4y तो 4y का 4y ओके तो यानी मैच कर लिया हमने 2ab जो है इससे और ये इससे मैच कर लिया पर यह बैटरी हमारी ये दोनों वैल्यू में करेक्ट फाइंड आउट करी और एक बार कंपैरिजन करेक्ट हो गया तो फैक्टराइजेशन वाली क्वेश्चन में बात करना तो इट्स क्वाइट इजी। क्या करना है मुझे a माइनस b का होल स्क्वायर यानी कि ये पुटअप तो करना है तो a की वैल्यू क्या है 2y माइनस b की वैल्यू क्या है 1 का होल स्क्वायर आंसर वेरी इजी। ओके अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज पे हम गौर करवाएंगे कि अभी तक पहले क्वेश्चन की पहली टर्म क्या थी चलो पहले क्वेश्चन की पहली टर्म क्या थी पहले क्वेश्चन की पहली टर्म क्या थी 9x स्क्वायर और दूसरे क्वेश्चन की पहली टर्म क्या थी 4y। तो ये 9y स्क्वायर को 9x स्क्वायर को आपने इजीली लिख दिया 3x का होल स्क्वायर उसको आपने इजीली लिख दिया 2y का होल स्क्वायर कितना आसान से पता है क्यों कर पाया क्योंकि 4 and 9 परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स गिवन हैं तो परफेक्ट स्क्वायर गिवन हो तब तक तो ठीक है मान लो 16 होगा तो 4 का स्क्वायर 25 होता तो 5 का स्क्वायर 100 होगा तो 10 का स्क्वायर दैट मींस परफेक्ट स्क्वायर गिवन हो तो बल्ले बल्ले लेकिन नहीं गिवन हो तो फिर क्या करेंगे थिंक अबाउट इट। ऐसे सवाल आपको पूछने चाहिए मुझसे कि सर आपने जो 9 और 4 में सॉल्व करवाया तो 9 और 4 तो किसी न किसी के स्क्वायर होते हैं तो किसी न किसी के स्क्वायर होते हैं नहीं तो कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर ये परफेक्ट स्क्वायर है किसी के स्क्वायर होते हैं बट व्हाट अबाउट अगर यहां पे 5 आ जाए तो इसमें क्या करूंगी वो तो बताओ क्योंकि सवाल यहां पे होना है सवाल तो अंतिम आएगा मतलब एक कंफ्यूजन आएगा मैथड को सिखा सकते हैं ना मैथ्स में ऐसे थोड़ा सवाल वो भी बेस्ट होता है और होता भी है वो भी हमको ये एक्सेप्ट करने नहीं होता होता है वो ना ठीक है।
तो अगर 5x स्क्वायर होगा मेरे को देन व्हाट यू विल डू टाइप में, और 5x स्क्वायर को किसका होल स्क्वायर लिखते हैं, किसका बोलो अभी ना बोलो दीदी बोलो क्या, वेरी गुड, आनी का ठीक है, आनी बहुत अच्छा पढ़ा है बेटा। 5 भी किसी का स्क्वायर होता है, हर नंबर किसी का स्क्वायर होता है, बस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नंबर किसी का स्क्वायर है, सब बाकी सारे नंबर दुनिया में किसी न किसी के स्क्वायर होते हैं। 5 जो होता है ना √5 का स्क्वायर होता है, तो इसको मैं √5 x का होल स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 एंड x का स्क्वायर, समझे। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो उसका रूट लिख देना नीचे। ओके, एक बार अगर यहाँ पे सपोज प्राइम 8 होता तो √4, आपने सही बोला √8, तो आपने जो √5 बोला ना तो हम वहाँ स्टॉप हो गए थे, √5 ठीक है √5, लेकिन √8 का हम स्टॉप नहीं हो सकते, √8 आगे भी सॉल्वेबल है भाई, √5 तो प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के तो टुकड़े नहीं हो सकते, लेकिन 8 इज नॉट ए प्राइम नंबर, इसके तो टुकड़े हो सकते हैं 2√2 भाई। एक को क्या लिखेंगे हम 2 × 2 × 2, तो जिसका पेयर कंप्लीट होगा वो बाहर आता है, सीखा है, इसका पेयर कंप्लीट हुआ वो बाहर आएगा, तो 2 × 2 एक पेयर कंप्लीट हो गया, बाहर आ जाएगा, एक को अंदर आएगा, तो √8 को भी फर्दर सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं 2√2, तो इट विल बी रिटन एज 2√2x का होल स्क्वायर। अब आप करके देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, और x का स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर, इसको सॉल्व करो पहले 8x स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो इन ट्यूशन के लिए भी रेडी रहना, केवल बुकिश ट्यूशन के लिए रेडी मत लेना, और बुकिश ट्यूशन करने हम ट्यूशन किया, हम ट्यूशन एक चीज फिक्स कर लो, हमेशा कुछ एक्स्ट्रा सीख, ठीक है। ओके, चलो एक लास्ट इसका रहेगा, वो किसी डिवाइड करता है, खत्म करो एंड आप रन कर जाएंगे, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय 100। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द इक्वेशन, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय, आयुषी की फीस जमा हो गई, रिद्धि एंड क्या बता किरण, रिद्धि एंड किरण बिल्कुल नए हैं, उनको बोल नहीं सकते भी, लेकिन बाकी बच्चों का फीस जमा, ओके बच्चों, और किसी को पेरेंट्स से बात करानी है तो वो भी करवा, ठीक है, तो बात करनी हो पेरेंट्स को तो भी कर, मेरा नंबर सबके पास है। हाँ जी, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, आप दोनों भी आओ, अभी आपके डेमोन्स्ट्रेशन का भी आप हमको चेक कर रहे हो, बाद हम करेंगे, अभी तो आप चेक कर रहे हो कि ये सर हमारे लायक नहीं है तो आप सकते हैं नहीं, ठीक है कर लो, फिर थोड़े दिनों के बाद मतलब 5-7 दिन के बाद फिर जब फाइनल हो जाए तो आप फॉर्म करेंगे, बाकी सबके पास तो फॉर्म है। हाँ जी, तो x स्क्वायर माइनस y, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो दो ही टर्म्स हैं, तो कौन सी ऐसी आइडेंटिटी थी जिसके एक्सपेंडेड फॉर्म में दो ही टर्म्स होते हैं और बीच में माइनस और होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वेरी इजी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो मैं लिखूं इससे पहले बात हो जाए, खत्म करते हैं इसको, कंपेयरिंग, अच्छा जगह छोड़नी पड़ेगी थोड़ी सी, एक थोड़ी सी जगह छोड़नी यहाँ पे, कंपेयरिंग इट विद द आइडेंटिटी, comparing it with the identity, and identity कौन सी है a square, x और y डिवीजन में आइडेंटिटी will be used in a and b, this is very much clear, a square minus b square, वो क्या होता है, वो क्या होता है a plus b multiplied by a, तो अब मैं इस फॉर्म को क्वेश्चन से कंपेयर करूंगा, उसको नहीं, उस फॉर्म में आंसर चाहिए, इस फॉर्म में क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को क्वेश्चन से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे सिंगल नंबर का स्क्वायर है, तो x स्क्वायर को सिंगल नंबर का स्क्वायर लिखना है, तो x स्क्वायर लिख लो इजी, अगेन b स्क्वायर भी सिंगल नंबर का स्क्वायर है, तो y स्क्वायर बाय 100 को भी सिंगल एलिमेंट का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, कैसे लिखेंगे अभी हम, देखो y किसका स्क्वायर होता है, y स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, 100 किसका स्क्वायर होता है, अब मेरे लिए बोलने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं आए तो क्या करना है, जो अभी बताया वही करना है, मान लो 5 आ गया तो √5 का स्क्वायर, ठीक है ना, तो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नंबर एक्सपेक्ट नहीं करना है, यहाँ पे नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो भी हमको करना आता है,
उसको देना है जो दे दे, ठीक है। तो इट विल बी रिटन एज y by 10 का होल स्क्वायर। तो ऑन कंपैरिजन a और b हो गए क्लियर। ऑन कंपैरिजन टू गेट, आज ये कौन सी बार लाइट हुई आपकी क्लास में? चौथी बार? सातवीं बार बोल रहे हैं। सातवीं बार? ये एक्सपेक्ट करके आते हैं 7 बार होता है, तो ये देखा है क्या और कैसे लगा है गया तो था बीच में कहीं, उन्हीं से मिलने गया होगा कि खंबे पे चढ़ गया, ये लाइट वाइट काट कर देना बीच में। b की वैल्यू क्या आ गई बाय बाय, a की वैल्यू x एंड b की वैल्यू y on 10। डन। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं किस फॉर्म में, कन्वर्टेड फॉर्म में। अब याद होगा तो इधर स्पेस नहीं है, मैं ऊपर लिखा हूं, आप लोग नीचे लिखिएगा, ठीक है। ये कई बच्चे सर मैं ऊपर लिखा हूं, मैंने नोटबुक ऊपर लिखी। नाउ क्वेश्चन इज x का स्क्वायर माइनस y on 10 का होल इक्वल टू, अब आपको ये वाली फॉर्म लिखनी है इधर पर a और b की मेरी वैल्यू के साथ जो आपने कंपेयर करके निकाली है, कैसे कितना इफाइन काम करना है कर दो। तो a प्लस b करना है, तो व्हाट इज a, मेरा a कैसा हो x के जैसा हो, प्लस मेरा b कैसा हो y अपॉन 10 के जैसा। डन। आगे बढ़ो, फिर से ब्रैकेट है, फिर अब a माइनस b है तो अगेन x माइनस y ऑन 10। दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। आपको फैक्टराइज करना था और ये फैक्टराइज फॉर्म है क्योंकि ये समथिंग इनटू समथिंग की फॉर्म है। याद रहे फैक्टराइज फॉर्म कैसी फॉर्म होती है, जो समथिंग इनटू समथिंग की फॉर्म है। एक्सपेंडेड फॉर्म कैसी होती है, जो कुछ प्लस कुछ माइनस कुछ प्लस कुछ माइनस है, इनका डाउन अलग है, फैक्टर्स अलग है। समझ गए, तो दिस इज आवर फाइनल, ठीक है। देखो ये वाला एक्सप्रेशन का जस्ट उल्टा है, इसमें समथिंग इनटू समथिंग है, हम उसको एक्सपेंड या सिंपलीफाई कर देते हैं, और इसमें ऑलरेडी सिंपलीफाइड है, हम उसको फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। चलो तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। अगर किसी का रह गया हो तो आज की वीडियो में डाल दूंगा, वीडियो से कॉपी करके डाल, नॉट